निर्मल देश में एक राजा राज्य करता है। उसकी एक सुंदर रानी होती है जिसे वो बहुत प्यार करता है। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने जाता है। उस जंगल में एक काला भयानक महल होता है जिसमें एक डरावनी खूंखार चुड़ैल रहती है। इस चुड़ैल और महल के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती। राजा को भी उस चुड़ैल और महल के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जब चुड़ैल राजा को जंगल में शिकार करते हुए देखती है तो वो राजा पर मोहित हो जाती है और राजा से शादी करने का मन बनाती है और एक सुंदर राजकुमारी का रूप लेके राजा के सामने जाती है। राजा इसकी खूबसूरती को देखकर इस पर मोहित हो जाता है और उससे शादी करने का मन बनाता है। राजा उस चुड़ैल को महल ले आता है और उसके साथ शादी कर लेता है। कुछ दिनों तक तो चुड़ैल राजा के साथ खुशी खुशी रहती है, पर कुछ दिनों बाद उसे बेचैनी होने लगती है क्योंकि वो चुड़ैल होती है और उसे 24 घंटे में एक बार अपने असली रूप में आना ज़रूरी होता है। इधर बहुत दिन हो गए होते हैं वो अपने असली रूप में नहीं आती, जिसकी वजह से उसे अजीब सी परेशानी महसूस होने लगती है। अब वो फैसला करती है कि वो रात को 12 बजे के बाद अपने असली रूप में आएगी। उस दिन वो रात को 12 बजे अपने असली रूप में आती है। जब वो अपने असली रूप में आती है तो उसे जानवरों और इंसानों का खून पीने का मन करने लगता है। अब वो सोचती है जब तक मैं जंगल में थी तब तक मुझे जानवरों का खून पीने को मिल जाता था और किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं होता था। फिर वो एक रास्ता निकालती है। वो सोचती है कि अगर मैं राजा की सेना में से रोज एक घोड़ा और एक हाथी लाकर उसका खून पी लेती हूँ तो इस बात का पता किसी को नहीं चलेगा, क्योंकि राजा की सेना में बहुत सारे घोड़े और हाथी हैं। और फिर वो रोज़ 12 बजे के बाद अपने असली रूप में आ जाती है और राजा की सेना में से एक घोड़ा और एक हाथी लाकर उसका खून पी लेती है। कुछ दिनों तक तो राजा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन जब उसकी सेना में से घोड़े और हाथी रोज कम होने लगते हैं तो इस बात की खबर राजा को लगती है। जब राजा को इस बात की खबर लगती है तो राजा बहुत चिंतित हो जाता है और अपनी चिंता का कारण अपनी पहली रानी को बताता है। जब राजा अपनी पहली रानी को अपनी चिंता का कारण बताता है तो चुड़ैल रानी उन दोनों की बातें सुन लेती है और डर जाती है कि कहीं राजा को उसके राज के बारे में पता ना चल जाए। अगर राजा को उसके राज के बारे में पता चल गया तो राजा उसे किसी गड्ढे में जिंदा गड़वा देगा। चुड़ैल रानी अपने आप को बचाने के लिए एक खतरनाक षड्यंत्र रचती है। वो पहली रानी के कमरे में जाती है जहाँ पर पहली रानी सो रही होती है। वो सोती हुई पहली रानी के मुंह और हाथ में जानवरों का खून लगा देती है। अब वो राजा को पहली रानी के कमरे में लेके जाती है और कहती है, महाराज मुझे पता है कि बहुत दिनों से आपकी सेना से घोड़े और हाथी लगातार कम हो रहे हैं। जब मैं इस बात का पता लगा रही थी तो मैंने देखा पहली रानी रात को 12 बजे के बाद चुड़ैल का रूप ले लेती हैं और वो आपकी सेना से घोड़े और हाथी लाकर उनका खून पी लेती हैं। राजा को चुड़ैल रानी की बातों पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी पहली रानी बहुत ही दयालु स्वभाव की है। पर जब चुड़ैल रानी पहली रानी के मुंह और हाथ में जानवरों का खून लगा दिखाती है तो राजा चुड़ैल रानी की बातों पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाता है। अब चुड़ैल रानी राजा से कहती है, महाराज आपको पहली रानी को ऐसी सज़ा देनी चाहिए जिससे आगे कोई भी ऐसा कार्य करने की हिम्मत ना करे। वो कहती है, महाराज आपको रानी की दोनों आंखें निकलवा लेनी चाहिए और उसे महल के सामने बने हुए सूखे कुएं में कैद करा देना चाहिए। राजा चुड़ैल रानी की बातों पर विश्वास करके ऐसा ही करता है। रानी की दोनों आंखें निकलवाकर उसे महल के सामने बने हुए सूखे कुएं में कैद करा देता है। जब रानी को सूखे कुएं में कैद कराया जाता है उस समय रानी गर्भवती होती है, जिसके बारे में राजा को कोई जानकारी नहीं होती। रानी उसी कुएं में अपने बेटी को जन्म देती है और उसका पालन पोषण करती है। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होने लगता है। जब वो बड़ा होने लगता है तो रोज माँ से अपने पिता के बारे में पूछता है तो वो बोलती हैं कि इस कुएं के बाहर एक बड़ा सा महल है जिसमें तुम्हारे पिता रहते हैं। राजकुमार अपनी माँ से पूछता है कि अगर हमारे पिता उस महल में रहते हैं तो हम यहाँ कुएं में क्यों रहते हैं। तब वो सारी घटना बताती है
और बताती है कि कैसे चुड़ैल रानी ने धोखे से उसकी आंखें निकलवाकर उसे यहाँ पर कैद कर लिया। राजकुमार महल में अपने पिता से मिलने की जिद करता है, पर रानी उसे कभी भी कुएं के बाहर नहीं जाने देती। उसे डर होता है कि अगर चुड़ैल को पता चल गया कि ये राजकुमार पहली रानी का बेटा है तो वो उसे मार डालेगी। एक दिन राजकुमार अपनी माँ को बिना बताए कुएं से चुपचाप निकलकर महल में चला जाता है। जब वो महल में पहुंचता है तो वहाँ चुड़ैल रानी को किसी से बात करते हुए सुनता है कि उसकी जान एक चिड़िया में कैद है। वो चिड़िया और पहली रानी की आंखें दोनों ही काले महल में सुरक्षित रखी होती हैं। वो बताती है कि अगर पहली रानी की आंखें एक जादुई पत्थर पर घिसकर लगा दी जाएं तो फिर से रानी की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। ये सारी बातें सुन के राजकुमार चुपचाप वहाँ से चला जाता है और वो काले महल में जाने का फैसला करता है। वो अपनी माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता और एक रात चुपचाप कुएं से निकलकर जंगल में जाता है। वो उस भयानक महल में पहुंचता है। जब वो उस महल में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उस महल के आसपास बहुत सारे चुड़ैल अभी भी रहती हैं और ये चुड़ैल रानी उन सारी चुड़ैलों की रानी होती है। राजकुमार चुपचाप उस काले डरावने महल के अंदर जाता है। जब वो काले डरावने महल के अंदर जाता है तो उसे एक उड़ने वाला झूला दिखता है। अब वो काले महल के अंदर अपनी माँ की आंखें और उस चिड़िया का पिंजरा ढूंढने लगता है। कुछ देर में उसे वो पिंजरा और अपनी माँ की आंखें दोनों मिल जाते हैं। वो इन दोनों चीज़ों को उस उड़ने वाले झूले में रखता है और खुद भी उस झूले में बैठ जाता है। वो जैसे ही उससे उड़कर अपने देश पहुंचने की कोशिश करता है वैसे ही बाकी चुड़ैलों को इस बारे में जानकारी हो जाती है। वो सारी चुड़ैलें राजकुमार को खाने के लिए दौड़ती हैं। तब तक राजकुमार का झूला उड़ जाता है और उन चुड़ैलों के हाथ आने से पहले वो अपने देश पहुंच जाता है। जब वो अपने देश पहुंचता है तो राजा के सामने जाकर उस चिड़िया को मार देता है। जैसे ही वो उस चिड़िया को मारता है उधर चुड़ैल रानी भी तड़प कर मर जाती है। चुड़ैल रानी के तड़प के मरने के बाद वो अपने असली रूप में आ जाती है। ये देखते ही राजा आश्चर्यचकित हो जाता है और वो पूछता है कि तुम कौन हो और ये तुमने क्या किया। तब राजकुमार राजा को सारी सच्चाई बताता है और चुड़ैल रानी के सारे षड्यंत्रों के बारे में बताता है। जब राजा को सारी सच्चाई पता चलती है तो राजा को बहुत दुख होता है। अब राजा राजकुमार को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, मैंने अपनी निर्दोष रानी को कितनी बड़ी सज़ा दी। अब राजकुमार अपनी माँ की आंखों को जादुई पत्थर पर घिसकर अपनी माँ की आंखों में लगा देता है, जिससे उसकी माँ की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। अब राजा अपनी पहली रानी और अपने बेटे के साथ अपने महल में सुखी जीवन बिताने लगता है।